हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ट्रेन का टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना होगा उस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो इस पे आपको क्या करनी है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, 5 क्वेश्चन कंसेप्ट समझाऊंगा, 5 क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बेस में एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्या है कि एक ट्रेन है, जितनी एज मेनी वैगन मैंने डिबे, इसमें वैगन का मतलब क्या होता है, डिब्बा। एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स, जितने डिब्बे हैं उतना ही नंबर ऑफ सीट्स है। अगर मान लीजिए 10 नंबर ऑफ सीट्स है तो 10 ही डिब्बा है, तो टोटल सीट्स कितने हो गए, 100 हो गए, 10 × 10। अगर 15 नंबर ऑफ सीट्स है तो 15 ही डिब्बा है गाड़ी का, ट्रेन का। तो ये उन्होंने बराबर दिया हुआ है। अगर किसी उसमें क्या दिया हुआ है, अगर 25%, 25%, 71 3/7% है कैपेसिटी का, तो आपको अगर टोटल कैपेसिटी का 20% अगर स्टूडेंट है, 20% है, तो भाई क्या आपका आंसर हो सकता है, कितना टोटल सीट्स हो सकता है। उन्होंने आपसे कहा कि क्या उसके पास मैंने find the maximum number of passengers that can be accommodated if it is minimum 25% seats are always vacant। अगर 25% 20% सीट्स वैकेंट रहता है तो कितना टोटल आपका मैंने पैसेंजर है वो आपको बताना है। तो इसमें 2-3 स्टेप्स है। सबसे पहले मान लिया जाए इसका स्टेप, सबसे पहले क्या देखनी है, मान लिया जाए कि आपका टोटल मैंने मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि 20 सीट्स है और 10% इसका क्या है कि आपको, या 50% इसकी क्या है, एक डिब्बे में पैसेंजर्स है, 20 पैसेंजर्स है। तो 50% पैसेंजर का मतलब क्या हुआ कि आपका 50% का मतलब 1/2 होता है। तो 1/2 दैट इक्वल टू 20 × 2 दैट इक्वल टू 40 पैसेंजर। अगर 40 पैसेंजर्स हो गए तो 40 ही डिब्बा होगा, 40 ही गाड़ी का कोच होगा, गाड़ी का कोच या डिब्बा खा लीजिए। तो अगर 40 गाड़ी का कोच होगा तो 40 × 40, एक डिब्बे में, एक कोच में आपको 40 पैसेंजर्स है, तो 40 में कितना होगा, 40 × 40 दैट इक्वल टू 1600 हो जाएगा, 1600। अब इसमें समथिंग परसेंट, सपोज कीजिए कि 90% ही आपका ऑक्यूपेशन है, तो 90% अगर ऑक्यूपेशन है तो 90% से डिवाइड कर जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे 40 × 40 करने मतलब यहाँ सीट्स पर वैगन आपको एक्सक्वायर किया गया है और टोटल सीट्स या फील्ड परसेंटेज जो लिखा है उसके बेसिस पे मैक्सिमम पैसेंजर्स उस गाड़ी का निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट है। पहले सबसे पहले ये दिया रहता है टोटल पैसेंजर, और वो पैसेंजर कितना परसेंट है, तो 100% पैसेंजर का निकल जाएगा इससे। और 100% पैसेंजर एक डिब्बे का, एक कोच का निकलेगा, लेकिन उतना ही नंबर ऑफ कोच है, तो नंबर ऑफ कोच है तो भाई डबल से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आपका कैपेसिटी निकल जाएगा। कैपेसिटी में कितना ऑक्यूपेशन है उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी पे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बेटा प्लीज आप देखिएगा, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इन वैगन 25 पैसेंजर्स, 71 3/7% ऑफ द इट्स कैपेसिटी। अब देखिएगा, सबसे पहले ये जो परसेंटेज जो दिया हुआ है, इस परसेंटेज का न्यूमेरिकल फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता है 1/7 इक्वल टू 14 2/3। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5/7 इक्वल टू ये 70 × 10, 70, 10 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 10/3। इस केस में क्या करते हैं, ये आपको 70 से हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे ये 7 है तो यहाँ पे 7 होगा बेटा, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो यहाँ पे 70 + 1 कर देते हैं और यहाँ पे 1 ऐड करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 - 7 करके डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, यहाँ ऐसे। तो 71 यहाँ पे 3/7 हो जाएगा। तो इसका आपको कहने का मतलब ये है कि 5/7 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अगर मान लिया जाए कि आपको 100% आपको एक डिब्बे में कितना बचा होगा, 100%, तो 100% बचा होने के लिए 25 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7,
तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 25 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 दैट इक्वल टू 35। तो आपका एक कोच में 35 मैंने पैसेंजर एक कोच में, आज जितना नंबर ऑफ सीट्स है एक कोच में उतना ही नंबर ऑफ कोचेज है, उतना ही नंबर ऑफ कोचेज है। तो वन कोच में आपका कितनी है, वन आपका डिब्बे में आपको 35 है, तो 35 डिब्बे में क्या हो जाएगा आपको 35 इंटू 35 इतना हो जाएगा। अब इसका कितना यूटिलाइज आप कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 20% सीट्स रिमेन्स वैकेंट, 20% सीट्स रिमेन्स वैकेंट। अगर 20% सीट्स वैकेंट है तो कितना परसेंट आपका मैंने आपका फुल है, तो आपको 80%, तो 80% का मतलब क्या होता है, 80% यहाँ पे लिख दीजिएगा 35 इंटू 35, 80% का मतलब 4/5 हो गया, 4/5। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको 735 या कितना हो जाता है 7, ये आपको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 7 5 जा 35, 7 21 इन प्लस 2 4 5 इंटू 4, अब आपको 20 हो जाएगा, 16 18 हो जाएगा, ये आपका 980 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 980 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं फास्ट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। तो फास्ट बनाने का मतलब क्या हुआ, आपको ये चीजें मैं लिख कर आपको बताया, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है वो आप देखिएगा। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पे जो भी है 25 ये तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहला स्टेप आपको इसका यहाँ पे 5 इंटू 7 दैट इक्वल टू 35। सेकेंड स्टेप में क्या होना चाहिए 35 इंटू 35, और 35 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। 5 5 25 हो जाएगा और 3 एक ऐड करके लिख दीजिएगा, 3 और 1 ऐड करके लिखिएगा। जैसे मान लीजिए 3 इंटू 4 तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो आप हमेशा मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही कीजिएगा सेम टर्म का। जैसे मान लीजिए 35 इंटू 35 करेंगे तो 1225 हो जाएगा। ये 80% इसकी पैसेंजर है, तो 80% इसका मान लीजिए तो 80% का मतलब 4/5 होता है, तो 4/5 इसको कैंसिल कीजिएगा तो 980 हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह बनाएंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। तो मैंने आपको जस्ट क्या किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। आप चलिए अब ये आप ध्यान लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 30 पैसेंजर 75% कैपेसिटी। तो 75% का मतलब क्या होता है आपका 3/4। तो सबसे पहला काम 30 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। 3/4 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। दूसरा काम 40 इंटू 40 दैट इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अब तीसरा काम क्या होगा 20% सीट रिमेन वैकेंट, तो इसका मतलब 80% सीट यूज है। तो तीसरा काम आपके पास क्या हो जाएगा 1600 इंटू मैंने 4/5 हो जाएगा। अब आपको 4/5 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 5 से कीजिएगा 320। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 80% हो जाएगा तो 1280 हो जाएगा, आसान हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए 36% 90% इसकी कैपेसिटी है। तो सबसे पहले आप 90% को कैसे लिखिएगा, तो 90% इक्वल टू क्या होगा 9/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 36 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 दैट इक्वल टू 40। सेकेंड में क्या करनी है 40 इंटू 40 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 1600 हो जाएगा। 10% सीट्स रिमेन वैकेंट, तो 90% यूज है, 90% यूज है। तो आप क्या लीजिएगा यहाँ पे 1600 इंटू 9/10, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये। तो आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1440 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा 45 पैसेंजर 75%, तो 75% का मतलब क्या होता है 3/4 होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में 45% डिवाइडेड बाई 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना।
अब ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। दूसरा में क्या करनी है, 60 इंटू 60 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 हो जाए, 3600 हो जाएगा। अब 20% सीट्स रिमेन वैकेंट, तो इसका मतलब 80% उसका यूज होगा, तो 36 इंटू 4/5 हो जाएगा यहाँ पे। अब 4/5 36 इंटू 4 डिवाइडेड 5 करेंगे तो आपका 2880 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ये काट सकते हैं आसानी से, 2880 मैं फास्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अभी कैसे कैंसिल जाएगा इसकी भी क्लासेस में लूंगा, पहले आप देखिएगा 50 पैसेंजर 62.5, अब देखिएगा 62.5%, यहाँ पे देखिएगा 62.5%। अब आपको याद में, दिमाग में याद होनी चाहिए कि 1/16 इक्वल टू 6.25 होता है, 6.25। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 62.5 के केस में। अब किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, ताकि 62.5 हो जाए यहां से। तो अगर मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 से, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/16, मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे 10 इंटू 6.25 हो जाएगा। तो 60 आपको 10, तो यहाँ पे 62.5 हो जाएगा। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5/8, 5/8, ठीक है ना। तो जैसे 1/8 इक्वल टू क्या होता है, 1/8 इक्वल टू 12.5, तो 5 से 1/8 इक्वल, तो 5/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 62/5, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 5/8 कीजिएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 डेट इक्वल टू 80 हो जाएगा फर्स्ट केस में। अब आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 इंटू 80, कितना, उतना नंबर ऑफ डिवाइड, तो ये 1600 हो जाएगा। 15% सीट रिमेन वैकेंट, तो 85% फुल है, तो यहाँ पे आपको दिस इंटू 85, तो 17/20 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, आपको 160 80 हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5440 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो गया। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।